नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप बैंक अकाउंट से, जैसे आपका आधार कार्ड लिंक्ड है और आप अपने आधार कार्ड से ही पैसे निकालते हैं, या आप डायरेक्ट जैसे बायोमेट्रिक होता है, फिंगरप्रिंट होता है, कोई आजकल देखते भी होंगे कि कोई शॉप है या दुकान है जहाँ पे लिखा होता है कि आधार कार्ड से पैसे निकालें। जैसा कि मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, इस तरह का लिखा होता है कि आधार कार्ड से पैसे निकालें। आपका यदि आधार कार्ड बैंक में अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है तो आप डायरेक्ट आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू। फिंगरप्रिंट से आप अपने जो आपकी अंगुलियां हैं हाथों की, उसके थ्रू आप बायोमेट्रिक से निकाल सकते हैं फिंगरप्रिंट से। तो ये है कि आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं यदि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। और ये बायोमेट्रिक जो है, ये दिख रही है बायोमेट्रिक, जो फिंगरप्रिंट इस पर लगती है, आपको अपने फिंगर को इस पर टच करना होता है तो आप निकाल सकते हैं पैसे। ये तो है आपका प्रोसेस, या आप ये चीज़ जानते भी होंगे, कहीं बहुत सारे आजकल दुकान या शॉप वाले ये प्रोसेस को या अपने कमाई के लिए कर रहे हैं कि आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं बिना बैंक जाए हुए या बिना एटीएम के गए हुए, एटीएम के से पैसे बिना निकाले हुए। तो ये प्रोसेस तो चल ही रहा है, बट फ्रॉड कुछ जगहों पे हो रहे हैं इसके लिए, या उसके यदि फ्रॉड आपके साथ होता है तो आप उसके बचाव क्या कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ फ्रेंड। तो आप मेरी वीडियो को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप ज़रूर देखें और प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें इसको, ताकि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। कुछ अभी आजकल जो जैसे होता है कि यदि आपका बायोमेट्रिक है तो यदि बायोमेट्रिक जो आपने फिंगरप्रिंट दिया तो उसका भी मास्क होता है, उसका भी मास्किंग हो रहा है। मास्किंग मतलब आपका फिंगरप्रिंट का एक कॉपी रखा जाता है। यदि कोई रख लिया, कोई फ्रॉड कर लिया, या आपके आधार कार्ड से, आपका आधार कार्ड से ही उन्होंने फ्रॉड किया है, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में नंबर है या QR कोड है, तो उसके थ्रू भी आपका ये फ्रॉड हो सकता है। तो वो ये सब चीज़ जो प्रोसेस आई अभी ऑनलाइन, जो जितना ज़्यादा प्रोसेस बढ़ रहे हैं उतना ही आपके फ्रॉड की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी हो रही है। तो ये इसके लिए बचाव आप कैसे करें, आप अपने आप को सिक्योर कैसे रखें, अपने आधार कार्ड को, बैंक अकाउंट को कैसे सिक्योर रखें, इसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको आगे प्रोसेस जल्दी ये बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें। तो मैंने ये बताया कि आधार नंबर जो होता है वो लिंक्ड होता है बैंक अकाउंट से, तो आप गवर्नमेंट का जो अवेलेबल फैसिलिटी है, जो भी उनके तरफ से बेनिफिट होता है वो आप ले सकते हैं। वो कैसे होता है कि जैसे कोई भी बैंक अकाउंट से आपका यदि आधार कार्ड लिंक्ड है तो आप गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती है, कोई भी योजना होती है, तो आप डायरेक्ट वो बैंक अकाउंट्स का पैसा आप अपने आधार के थ्रू ले सकते हैं। तो ये तो इसलिए लोग लिंक कराते हैं कि भैया मेरे आधार कार्ड से बैंक का लिंक होना चाहिए। तो बट ये प्रोसेस क्या होता है कि आप पैसे कैसे निकालते हैं। पैसे निकालने के लिए क्या होता है कि जब आप आधार केंद्र पे या कोई शॉप पे या कहीं पे भी जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो क्या होता है, आधार विड्रॉल ये एक ऐप होता है जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है, वो फॉलो कर मतलब यूज़ करते हैं। तो ये मनी ट्रांसफ़र भी होता है, UPI QR कोड है, क्लेम रिफंड है, बैलेंस इंक्वायरी, ये सारी चीज़। तो आप जब आधार विड्रॉ पे जब जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि बैंक आपसे वो जब यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपके पूछा जाता है, बैंक कौन सा है वो आपका पूछा जाता है, इंटर अमाउंट आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं, और आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है इसमें। तो वो अपडेट होता है इसमें, वो सबमिट करके वो पैसे को निकाल के विड्रॉ करके आप को देते हैं। कोई भी शॉप या दुकान वाला या कोई भी आजकल केंद्र खोल करके बैठा हुआ है। तो आपका जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ये सब सबमिट हो जाता है तो आपको ये फिंगरप्रिंट, वहाँ पे वो एक बायोमेट्रिक देते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट को आपको लगाना होता है, और आपका यदि ओके हो गया, मैच कर गया फिंगरप्रिंट, तो आपको पैसा वो विड्रॉ हो जाता है। मतलब आपको वो दे देते हैं पैसा, आप जितना अमाउंट उनको बोलते हैं निकालने के लिए, कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेकर के 10, 20, 50 रुपये। तो ये प्रोसेस हुआ कि आप पैसे कैसे निकालते हैं, या आप कभी नियरेस्ट कोई शॉप या दुकान से कैसे निकाल लेते हैं आधार कार्ड से पैसे निकालना। तो मैंने ये तो प्रोसेस बताया कि आधार कार्ड से पैसे निकाल कैसे लेते हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि फ्रॉड हो रहा है आपका, यदि कोई आधार कार्ड का डिटेल रखा है, बैंक डिटेल रखा हुआ है, या ये मास्किंग है, या फिंगरप्रिंट आपका ले रखा है, तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये है कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कि आपके अकाउंट से पैसे कैसे निकल जाते हैं आपके आधार कार्ड से थ्रू।
तो ये द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI रिसेंटली इंट्रोड्यूस ए न्यू सिक्योरिटी फीचर ऑफ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। APS जो होता है इसके थ्रू ही निकल पाते हैं पैसे। द फ्यूचर ऑफ हैज़ बीन यूज्ड टू AEPS पॉइंट ऑफ सेल। पोज जो मशीन होती है ना, जो आपको मैंने बताया पोज मशीन होती है, उसके सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं ताकि फिंगरप्रिंट से आप डिटेक्ट कर करके आपके पैसे निकल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जब ये आधार कार्ड से यदि आपका बैंक लिंक्ड हो जाता है तो उसमें क्या आप कर सकते हैं, अलाउ टू पीपल कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक विड्रॉइंग, कैश भी निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट का, आप अपने बैंक अकाउंट से जनरेट मिनी स्टेटमेंट, मतलब आपका कब पैसा कितना कितना निकला है, कितना पैसा अभी अकाउंट में है, एंड मेकिंग बैलेंस इंक्वायरी विद जस्ट देयर आधार। तो आप आधार से भी आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। जो आप शॉप पे कभी जाते हैं या कहीं कोई आपका पैसा अकाउंट से निकलवाता है, जैसे घर पे गांव पे कहीं पे ऐसा होता है कि लोग पैसे निकाल देते हैं आधार से आपका कुछ 10, 20, 50 रुपये लेकर के, तो वो ये प्रोसेस वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फैसिलिटी है जो आपको मिलती हैं। बैलेंस का देख सकते हैं, जनरेट मतलब आपका मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, कब कब पैसा कितना निकला है, कितना बचा हुआ है, सारी चीज़ देख सकते हैं उससे। तो ये तो मैंने ये प्रोसेस बताया कि आप ये आधार कार्ड से पैसे निकालते कैसे हैं या निकलता है कैसे, और इसके थ्रू ये फ्रॉड कैसे हो रहा है। तो फ्रॉड हो रहा है तो उसको रोक कैसे सकते हैं। तो रोकने के लिए तो है कि आप आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड को कुछ टेम्प्रोरी टाइम के लिए भी लॉक कर सकते हैं और इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। बायोमेट्रिक लॉक है, जो फिंगरप्रिंट आपका कभी डिटेक्ट हो जाता है तो उसको भी लॉक कर सकते हैं। जैसे आधार तो लॉक कर दिया आपने, और यदि मान के चलो बायोमेट्रिक आपने फिंगरप्रिंट से जो ट्रांजैक्शन किया है तो वो भी लॉक करना ज़रूरी है। और आधार मास्क, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी। आजकल रिसेंटली जब आप डाउनलोड करते हैं आधार कार्ड तो ये मास्किंग ही आता है, या बेसिकली आपको मास्क आधार कार्ड ही रखना चाहिए आपके पास। तो ये क्या होता है, मैं सारे तीनों प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो फर्स्ट है कि आधार कार्ड को लॉक कैसे करना है। तो पहले तो आपको जो UIDAI जो पोर्टल है आधार कार्ड का, आप गूगल में जैसे सर्च करेंगे आधार लिखेंगे तो UIDAI ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप इन करेंगे ना आधार कार्ड के पोर्टल में, तो जनरेट VID जो वर्चुअल आइडेंटिटी जो नंबर है वो आपको मतलब पता करने होते हैं। इसी के थ्रू आप लॉक कर सकते हैं आधार को। तो क्या होता है, जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरेट वर्चुअल ID लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते हैं आधार पे वर्चुअल जनरेट वर्चुअल ID पे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा जो 12 डिजिट का है। कैप्चा जो होता है वो ABCD या कुछ भी 1 2 3 लिखा होता है, वो आपको फिलअप करके सबमिट करना होता है। आपके फिर OTP जो 8 डिजिट आपके नंबर पे ना एक OTP जाता है 6 डिजिट का। आप 6 डिजिट का OTP डाल करके जनरेट VID पे क्लिक करके आप जनरेट पे क्लिक करें तो आपके मोबाइल नंबर पे ना एक वेरीफाइड आपके जनरेट वर्चुअल आइडेंटिटी VID आ जाता है। तो वो आप अपने पास रखें। इससे क्या होता है कि आप आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। तो आपको आधार कार्ड लॉक करना कैसे है तो वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहले पर जो वर्चुअल आइडेंटिटी कैसे आप जनरेट करते हैं वो आपको मैंने बता दिया। वर्चुअल आइडेंटिटी जो आप जनरेट तो कर चुके हैं, आप लॉक कैसे करते हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। लॉक अनलॉक करने के लिए यदि आप लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक को कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल आइडेंटिटी जनरेट होना ज़रूरी है, आपके पास होना हुआ। तो पहले ये वर्चुअल आइडेंटिटी जनरेट कर लें, वर्चुअल ID जो जिसको बोल रहे हैं मैं। तो अब क्या करना है, लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है कि अब कैसे क्लिक करेंगे इसमें। ये फिर जैसे बायोमेट्रिक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये बायोमेट्रिक लॉक का बना हुआ जाता है। बायोमेट्रिक लॉक कैसे करना है, ये तो आपका लॉक हो चुका है। इसमें आप बायोमेट्रिक लॉक कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक पे। फिर आपके पास ये ऑप्शन बना हुआ जाता है टिक मार्क आई अंडरस्टैंड देयर आफ्टर लॉकिंग बायोमेट्रिक। आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। ये जैसे आप इस पर सबमिट करते हैं तो आपका ये लॉक बना हुआ आ जाता है। ये जैसे आप देख सकते हैं सिंबल कि बायोमेट्रिक आपकी लॉक हो चुकी है। तो ये बायोमेट्रिक भी आपका लॉक हो चुका है इसमें। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आपका लॉक्ड हो चुका है तो अनलॉक कैसे कर सकते हैं। यदि अनलॉक करने के लिए सेम प्रोसेस है कि आपको अनलॉक पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। लॉक अनलॉक जो है सेम है, वैसे इस पर ही क्लिक करना है। आपको क्लिक करके सेम ऑप्शन आता है, यहाँ पे बना हुआ था अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्प्रोरी या परमानेंट के लिए। तो आप परमानेंट के लिए ही करें, क्योंकि यदि आपने कुछ टाइम के लिए ब्लॉक किया था तो आप अनलॉक करना चाहते हैं तो परमानेंटली के लिए हैं।
यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे नेक्स्ट ऑप्शन बना हुआ जाता है नीचे में, ये आई अंडरस्टैंड द आफ्टर लॉगिंग, इस पर टिक मार्क करें और सबमिट करें। जैसे ही करेंगे आपका योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन अनलॉक सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है, आपके पास मैसेज आ जाता है। ये पॉपअप जो बना होता है ये आपको दिख जाएंगे। तो ये तो हुआ कि आप आधार को कैसे लॉक कर सकते हैं, बायोमेट्रिक को कैसे लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो जो लॉक है ये बायोमेट्रिक का, आधार सेवा पे आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक ही लिखा हुआ इसमें, इस पर क्लिक करके आप लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक कर सकते हैं। लॉक सक्सेसफुली आपको दिखा चुका है कि आप अनलॉक कैसे कर सकते हैं बायोमेट्रिक के, वही सेम चीज़ है ऑप्शन, अनलॉक और लॉक पे क्लिक कर सकते हैं और बायोमेट्रिक की लॉक सक्सेसफुली ऑप्शन आपके पास बना हुआ जाता है। तो ये है कि बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं, आधार को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कैसे कर सकते हैं, ये सारी आपको प्रोसेस मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अब ये लास्ट है जो वो मास्क कैसे कर सकते हैं। मास्क आधार मतलब ये आपका आधार नंबर जो होता है, आधार कार्ड होता है, इसमें टोटल आपका नंबर दिखता है, लेकिन मास्क जो होता है इसमें आपको 2 या 3 डिजिट या 4 डिजिट लास्ट के ही सिर्फ दिखते हैं, ये बाकी सब जो क्रॉस होते हैं ये बना हुआ था। तो इससे बेनिफिट है कि आप किसी के साथ आधार कार्ड शेयर करते हैं या कोई ऑप्शन देते हैं तो इसमें क्या है कि आपको पूरी नंबर वो दिखती नहीं है। तो ये बेनिफिट है, आप अपने पास भी रख सकते हैं, या कहीं हो गया या कोई अब गिर गया या कोई प्रॉब्लम मतलब डैमेज हो गया, कहीं हो गया, मेन ही तो है कि आपको हो गया तो कहीं आपका मिसयूज़ ना हो जाए उस आधार कार्ड का, तो आप इस मास्ट आधार कार्ड रखते हैं तो इसके लिए बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो प्रोसेस मैंने आपको बताया फ्रेंड कि आप अपने आधार या बायोमेट्रिक को कैसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल आइडेंटिटी कार्ड भी आप जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी प्रोसेस अपने आधार कार्ड से अपने पास ये जो लॉक अनलॉक का जो प्रोसेस है वो आप अपने आधार कार्ड के साथ ज़रूर करके रखें, या कभी फ्रॉड हो जाता है तो उससे जस्ट तुरंत आपको आधार को बायोमेट्रिक को ये लॉक और अनलॉक ज़रूर कर लें, मतलब मेनली लॉक ही करना होता है, तो ये ज़रूर कर लें ताकि आपके पास जो है ना वो कोई फ्रॉड नेक्स्ट टाइम से या उसके बाद से और ज़्यादा फ्रॉड ना हो। तो ये मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था कि जो प्रोसेस आपके पैसे कैसे निकालते हैं, और उसके बाद या कोई और उसके थ्रू या कोई मिसयूज़ ना हो जाए आपका आधार कार्ड का या बायोमेट्रिक का, तो उससे बचा कैसे जाए मैंने आपके इस वीडियो में पूरी तरह से बताया। तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें फ्रेंड, आप किस तरह का वीडियो या इससे रिलेटेड और भी वीडियो कौन सी आप जानना चाहते हैं। तो ये मैंने आपके लिए बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।